नमस्कार, मैं हूँ उषा और आज हम लोग बात करने वाले हैं 50 ऐसी चीज़ें जो यूएस में आने के पहले आपको पता होनी चाहिए, तो आप इजीली सर्वाइव कर जाओगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट हम लोगों को पता नहीं होती क्योंकि जनरली उस बारे में कोई बात नहीं करता। तो शुरू करते हैं। लकड़ी के घर, वुडन हाउसेस, यहाँ पे सारे घर लकड़ी के हैं। मैं रहती हूँ कैलिफोर्निया में और यहाँ पे मैक्सिमम आई थिंक मैंने जितने देखे हैं सारे घर लकड़ियों के बनते हैं। और अगर आप उसको बाहर से देखो या पहली बार देखो तो पता ही नहीं चलता कि ये लकड़ी के घर है। एज यू कम स्टार्ट लिविंग बाय या आपको पता चलता है धीरे धीरे तो भाई तो आप सरप्राइज होते हैं, अरे ये लकड़ी का घर है, इतना अमेजिंग सा लिखने वाला। बट अंदर के वॉल पे अगर आप एक पुश पिन भी लगा दो तो इजीली अंदर घुस जाती है। तो इससे आपको रियलाइज़ होता है यार कितनी अमेजिंग सी चीज़ है, लकड़ी का घर बना लेते हैं। इसीलिए उनमें फायर वगैरह का खतरा भी ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे सारी चीज़ें फायर ब्रिगेड है या सब कुछ बड़े प्रॉम्प्ट होते हैं, यू मेक वन कॉल एंड 10 मिनट में वो आ जाएंगे। बट हमारी तरफ से भी हम लोग काफ़ी एहतियात बरतते हैं। लाइक कोई दिया लगाया उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ रहे, दिया जलता वो छोड़ के हम लोग बाहर नहीं जाते। दिवाली है तो कोई अनअटेंडेड दिया नहीं छोड़ते हम लोग। और यहाँ पे सारे घरों में अलार्म लगाना कंपलसरी है, मतलब लगाया हुआ ही मिलता है। आप कोई भी घर ले लो उसमें अलार्म फिक्स रहेगा। इतना इफेक्टिव होता है कि जब कभी आप अगर बाथरूम में गर्म पानी से नहा के निकलो और आपने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया तो वो स्टीम से भी अलार्म बजने लगता है घर में। सेकेंड, ऑनलाइन शॉपिंग डिलीवरीज, ये तो बड़ी चौंकाने वाली चीज़ थी जब मैंने यहाँ पे देखा कि मतलब आप कुछ भी ऑर्डर करो या कहीं से भी कुरियर आ रहा है, कोई भी पैकेट आ रहा है, बस आपके दरवाजे के सामने वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। नो मैटर वो कितना महंगा है, कितना सस्ता है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। कोई तो नॉक करते हैं, कोई नॉक भी नहीं करते, बस आपके सामने बस आपके घर के सामने छोड़ेंगे और निकल जाएंगे। बस अपना अपडेट कर देंगे कि डिलीवरी। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जनरली लोग अच्छे हैं तो इसीलिए मैं कई बार देखती रहती हूँ, चलती रहती हूँ। मतलब रोड साइड के घर के बाहर भी काफ़ी पैकेजेस पड़े रहते हैं, बट वो दिन भर पड़े रहते हैं। फिर आई थिंक जब ओनर खोलता होगा घर तब ले लेता होगा या वापस आता होगा तो ले लेता होगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट मेरे साथ एक किस्सा हुआ था। ये जो कैमरा है मैंने ये ऑर्डर किया, GoPro, अच्छा खासा, मतलब एज ए इंडियन तो मेरे लिए काफ़ी महंगा था। तो मैंने ऑर्डर किया, मुझे दिखाया डिलीवरी हो गई। अब मैं फॉलो करने पे लगी हूँ, डिलीवरी हुई तो गई कहाँ। और जनरली मुझे पता होता है मेरी विंडो से मेरा घर दिखेगा कि भाई मेरी विंडो से मेरा डोर दिखेगा कि अगर कोई डिलीवरी करके जाता है, मैं घर में हूँ तो मुझे सारी डिलीवरीज दिखती है। डिलीवरी नहीं हुई, सारे कंप्लेन, कुरियर वालों को कंप्लेन, कंपनी वालों को कंप्लेन, सब कर दिया मैंने। फिर फाइनली ये हुआ कि जिस कंपनी का कैमरा है, जिस GoPro ने मुझे पैसे वापस किए तो कुरियर वालों ने GoPro को दिए, GoPro ने मुझे दिए, ऐसे सर्कल हुआ। बट जिसको मिला था या गलत जो डिलीवरी हुई थी, आई डोंट नो, दे वर नॉट जेन्युइन, और या पता नहीं कहाँ गया वो, आई डोंट नो। तो ये एक किस्सा हुआ था। बट बिलीव मी, किसी भी, यहाँ तक कि लैपटॉप हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, एनीथिंग, कुछ भी मंगा लो, वो लोग बस बाहर ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। दे डोंट केयर कि वो क्या है। थर्ड, अगर आप इंडिया से यहाँ पर आ रहे हो और आपके घर में मेड है या हेल्पर है या नैनी है और यहाँ पे सडनली आप आके अगर फील करो कि भाई मैं किसी को हायर कर लूँ, इट इज़ सुपर एक्सपेंसिव। मतलब अगर आपको सिर्फ साफ़ सफाई और घर के काम के लिए कोई हेल्पर चाहिए, उसका कॉस्ट है $150 पर वीक। हफ्ते का $150 लगता है, वो भी ऊपर नीचे हो जाता है। जिस हिसाब का अगर थोड़ा घर है तो आई थिंक $200 तक लग जाते हैं। अगर यूजुअल नॉर्मल रेंटेड अपार्टमेंट है 1-2 कमरे का तो $150 पर वीक लगता है। और वहीं अगर आपको नैनी चाहिए, नैनी इज़ लाइक $650 पर वीक। इतना एक्सपेंसिव है। अगर आप वहाँ से यहाँ आते हो तो कुछ टाइम के लिए मुझे इतना खर्चा करना पड़ेगा। सो सम थिंग्स आर डैम एक्सपेंसिव। तो अगर छोटी फैमिली है, यू आर एबल टू मैनेज योर हाउस ऑन योर ओन, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। स्कूल, यहाँ पे स्कूल्स का रूल ऐसा है कि जहाँ भी आप रहते हो, जहाँ भी आपका घर है, उसके 2 माइल के अंदर जो भी स्कूल है, आपको उसी स्कूल में अपने बच्चे को डालना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये स्कूल मुझे पसंद नहीं है और एनी इशू इफ़ यू हैव, तो आपको अपना घर बदलना पड़ेगा। इस स्कूल में भी आपको अपने बच्चे को डालना है।
आप स्कूल नहीं बदल सकते हैं। यहाँ पे स्कूल्स बहुत सारे हैं, तो हर जो 2 माइल के रेडियस में स्कूल आता है उसी में आप डाल सकते हो, ये रूल है उनका। एंड फ्री स्टफ भाई, मतलब कहते हैं ना रिच कंट्री है तो दिखता है। तो जब हम लोग बाहर निकलते हैं यू कैन सी कि कई बार लोग अपने घर के बाहर अच्छे कंडीशन वाली महंगी चीज़ें भी जो वो लोग यूज़ कर चुके हैं वो लोग निकाल के रख देते हैं कि भाई फ्री में ले जाओ। ऐसे कुछ पेपर लगा देंगे फ्री, या फिर फेसबुक ग्रुप्स पे डाल देंगे, या फिर एक साइट है क्रेगलिस्ट उस पे डाल देंगे। तो और अच्छी चीज़ें लाइक टीवी निकाल देंगे, फ्रिज निकाल देंगे, बच्चों के टॉयज़ निकाल देंगे, बाइक्स निकाल देंगे, मैट्रेस निकाल देंगे। और मैट्रेस भाई केयर करते लोग। मैंने एक बार देखा, मैं जा रही थी उस हफ्ते, थोड़ी बारिश हुई थी यहाँ पर, मैंने देखा जिसने अपना मैट्रेस निकाला हुआ है उसको पूरा एक बड़ी सी पॉलीथीन में, लाइक एक बड़ी सी पॉलीथीन एनवेलप में डाल के फिर उसको रैप करके टेप वेप मार के फिर बाहर फेंका हुआ है कि अगर कोई नीडी उसको लेकर जाए भी तो वो अच्छी कंडीशन में लेके जाए, गलती से बारिश से भीग ना जाए। मतलब इतना कौन सोचता है। सोफ़ा हो एंड मतलब यू नेम द थिंग्स एंड दे टेक इट आउट। घर के अच्छे फर्नीचर, पूरा डाइनिंग सेट तक निकाल के वो लोग रख देते हैं। सो दे केयर। और ये लोग ऐसा नहीं बिलीव करते कि अच्छा हम लोग फेंक रहे हैं कोई ले लेगा। दे ट्रूली रिस्पेक्ट दैट मेंटालिटी ऑल्सो कि वन पर्सनस ट्रैश इज़ अनदर पर्सनस ट्रेजर। तो वो लोग इस चीज़ को रेस्पेक्ट करते हैं, वो लोग खुद भी करते हैं। फेसबुक ग्रुप्स पे डालते हैं दैट आई हैव दीज स्टफ्स, मैं मूव कर रही हूँ या हमारी फैमिली मूव कर रही है, तो और या फिर हमारे बच्चे बड़े हो गए, हम लोगों को ये निकालना है, कोई इंटरेस्टेड है लेने के लिए प्लीज़ आकर लेकर जाओ। तो दे डू इट वेरी रिस्पेक्टफुली। एंड भाई अगर आप बैचलर हो या कुछ ऐसी चीज़ें जो सेकेंड हैंड आप ले सकते हो अपने घर में, यू जस्ट हैव टू वेट एंड लुक अराउंड, काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी ये टू सेट अप योर हाउस। नेक्स्ट, हॉट एंड कोल्ड वाटर। ये तो कितना अमेजिंग था जब मैं आई यहाँ पे। जब ठंडी पड़ती है तो मतलब बहुत ठंडी पड़ती है, अच्छी खासी ठंडी पड़ती है। मतलब यहाँ की जितने टैप मतलब किचन का टैप ले लो, बाथरूम का टैप ले लो, या किसी रेस्टोरेंट का टैप ले लो, या होटल का टैप ले लो, हर टैप जिसमें से भी पानी आता है गर्म और ठंडा दोनों आता है हमेशा, 24 आवर्स एवरी सेकेंड। आप राइट में खोलो गर्म पानी आएगा, लेफ्ट में खोलो ठंडा पानी आएगा। बर्तन भी धोने हो, हाथ धोने हो, कितनी भी ठंडी में आपको हाथ धोना हो तो आप गर्म पानी से धो सकते हो। आपको ऐसे वो कितना ठंडा पानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सो अमेजिंग। अगला है यहाँ का घर का रेंट। घर का रेंट इज़ सुपर एक्सपेंसिव। हाँ, लोकेशन वाइज डिफरेंस हो सकता है, स्टेट वाइज डिफरेंट हो सकता है। मतलब कैलिफोर्निया में एक अलग चार्जेस आपको मिल जाएंगे, टेक्सास में थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, और कहीं पे जगह पे थोड़ा और महंगा, न्यूयॉर्क में और महंगा मिल जाएगा। मतलब मिनिमम से मिनिमम $1700 एक रूम का आपको पड़ेगा। मतलब लाइक स्टूडियो, लाइक अगर आप स्टूडियो रूम टाइप लेते हो, 1 बेडरूम लेते हो तो लाइक 1800-1900, और सब बिल मिला के 2000 तो पड़ ही जाता है अगर आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करते हो। अगर आप 2 बेडरूम में जाते हो तो 2200, 2300, 2500, 2700 तक रहता है, डिपेंडिंग किस लोकेलिटी में ले रहे हो। वहाँ के एमिनिटीज़ ज़्यादा है। सिर्फ अपार्टमेंट है तो सिर्फ 2500 में मिल जाएगा। अगर एमिनिटीज़ है, जिम है, पूल है, तो वो 2700-2800 तक में मिल जाएगा। 2 बेडरूम अपार्टमेंट $2700-2800। तो इतना एक्सपेंसिव है यहाँ का रेंट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जैसे अगर इंडिया में आप देखो, अगर कोई कंपनी है उसके जो सेम रेट है तो हर स्टेट वाइज सेम कंपनी होती है, राइट, सेम बोर्ड होता है, स्टेट वाइज सेम बोर्ड होता है, सेम कंपनी होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। बट यहाँ पे हर कुछ माइल पे चार्जेस बदल जाते हैं। कंपनी चाहे सेम रहे बट उस लोकेलिटी के हिसाब से, लाइक अगर मैं जिस लोकेलिटी में रहती हूँ, मेरा अगर गर्मियों में बिल $30 से $40 आता है, वहीं 4 माइल पे रहने वाले हमारे दोस्तों का बिल $150 आता है। तो इट मैटर्स, पता नहीं किस हिसाब से कैलकुलेशन है, बट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन लोकेलिटी। पब्लिक स्कूल्स आर फ्री, बट उसके पहले जो होता है वो फ्री नहीं होता है। मतलब हम लोग हमेशा सुनते हैं कि भाई यूएस में जो पब्लिक स्कूल्स हैं बहुत अच्छे होते हैं, फ्री होते हैं, बट पब्लिक स्कूल का जो स्टार्टिंग एज होता है 5 साल होता है। 5 साल तक आप अपने बच्चे को घर पे नहीं बिठा के रख सकते हो। यानी आजकल के बच्चे दे वांट टू गेट एंगेज्ड, दे वांट टू लर्न थिंग्स।
तो ऐसी स्टेज पे 5 साल तक आपको वेट करना होगा कि अगर आप फ्री पब्लिक स्कूल में डाल सकते हो, और अगर आप उसके पहले उसी स्कूल में भी डालना चाहो तो आपको चार्जेस लगेंगे अच्छे खासे। इट इज़ नॉट टोटली फ्री। अगर आप लोअर इनकम ग्रुप में आते हो तो शायद फ्री मिल जाएगा, अदरवाइज़ अगर आप प्री स्कूल डाल रहे हो, डे केयर डाल रहे हो, तो चार्जेस आर लाइक 3 से 4 घंटा जो हाफ डे होता है वो अराउंड $700-800 पर मंथ। और अगर आप फुल डे डाल रहे हो, डे केयर या प्री स्कूल, उसमें हो जाता है अराउंड $1,500 to $600 पर मंथ। तो पब्लिक स्कूल के पहले अगर आपको बच्चे को एनरोल करना है किसी में, इट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। कार टोइंग भाई, मतलब यहाँ पे वो हाल नहीं है कि अगर आपको जहाँ जगह मिले पार्किंग कर लो। अगर नहीं लिखा है गेस्ट पार्किंग है, फ्री पार्किंग है और कोई डेडिकेटेड पार्किंग नहीं है, और अगर आपने पार्किंग कर ली, देयर आर हाई चांसेस विद इन 10-15 मिनट में आपकी गाड़ी टो हो जाएगी। और जब वो टो हो गई, उसको वापस छुड़ाने में कुछ $450 से $500 की पेनल्टी लगेगी गलत पार्किंग करने के लिए। विंडो कर्टन्स, ये चीज़ बड़ी अनोखी लगी मुझे। जो इंडिया में अगर देखो तो जनरली हम लोग विंडो पे सारी कर्टन्स ही लगाते हैं, पर्दे ही लगाते हैं, कपड़ों के पर्दे लगाते हैं, चाहे जिस तरह के लगाते हैं। बट यहाँ पे रेंटेड अपार्टमेंट्स में मैक्सिमम वो लोग ब्लाइंड्स लगाते हैं। हाँ, जो ब्लाइंड्स हम लोग ऑफिसेज में देखते हैं जनरली, यहाँ पे वो सारे रेंटेड अपार्टमेंट्स में कॉमन है। सारे विंडोज़ पे बस वो लोग ब्लाइंड लगाते हैं क्योंकि इजी टू मेंटेन होता है, लॉन्ग होता है, उठा के उसको धोना नहीं होता, उसी पे जितनी सफाई करनी है कर लो। तो और वो बड़ा क्लासी सा लगता है। तो जब हम लोगों को वो हमारे अपार्टमेंट में ब्लाइंड्स मिले तो वी वर सो हैप्पी, वाह ब्लाइंड्स है, बड़ा अच्छा दिख रहा है। ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे जब आप आते हो तो इनिशियली तो कोई गाड़ी लेता नहीं, बट अगर ट्रांसपोर्ट देखा जाए तो बस सर्विसेज हैं, बट काफ़ी अगर दूर दूर तक आपको कहीं घूमने जाना है या अपार्टमेंट के पास नहीं रुकाएगी तो वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। उसकी कॉस्ट अराउंड $2-2.5 होता है कि अगर आप एक बार बैठो, जहाँ भी उतरना है, चाहे 4 स्टॉप में उतरना है, चाहे 12 स्टॉप में उतरना है, वो $1-2.5 में आप उतर जाओगे। और कैब लेनी है तो उसका मिनिमम स्टार्ट होता है कुछ $7-8। तो अगर 3-4 किलोमीटर भी आपको जाना है तो $7-8 हो जाते हैं। फिर अगर आपको थोड़ा दूर जाना है, 20 माइल वगैरह ऐसे क्रॉस करना है, तो उसी हिसाब से कॉस्ट बढ़ जाता है, 20, 25, 30 इस तरह से कॉस्ट होते हैं। बट दे आर सो पोलाइट। इवन अगर मैं बस ड्राइवर की बात करूँ तो कंडक्टर नहीं होता यहाँ पे, बस ड्राइवर ही होता है। वो आपको बड़ा प्यार से ग्रीट करेगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सब बोलेगा। और यहाँ तक कि कोई अपने बच्चे के साथ स्ट्रोलर में आ रहा है तो वो बस रुकाएगा, प्रॉपर वो रैंप लगाएगा, एंट्री पे आपको अंदर लेगा, आने पे हेल्प करेगा और फिर जाके वापस गाड़ी चलाएगा। कोई व्हील चेयर पे है, सेम थिंग। और लोग यहाँ पे साइकिल्स बहुत चलाते हैं, डेडिकेटेड प्रॉपर रोड्स होती हैं, साइकिल के लेन्स होती हैं, तो उसमें भी ड्राइवर हेल्प करेगा। अगर आप साइकिल के साथ चल रहे हैं, वो गाड़ी रुकाएगा, साइकिल आगे बस के स्टैंड पे लगाएगा, और जब उतरने वाले हो आप उसको बोल दो, फिर उतरेगा, आपको हेल्प करेगा, साइकिल उतारेगा, और फिर आप मतलब दे आर सो हेल्पफुल, दे मेक यू राइड ईजी। नेक्स्ट इज सिटी लाइब्रेरीज। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है, अगर आपके बच्चे हैं या आपको खुद पढ़ने का शौक़ है, तो यहाँ पे सिटी लाइब्रेरीज आर सो नाइस, सो नाइसली मेंटेन और फ्री, दे आर टोटली फ्री। आप चाहे जितनी बुक लो, जाके पढ़ो या उठा कर लेके आओ, दे आर टोटली फ्री। इंटरनेट सर्विस, यहाँ का इंटरनेट सर्विस देख के तो मैं पगला गई थी जब मैं आई। मतलब ऐसा है, अगर मैंने ABC कंपनी का इंटरनेट लिया है, मैं यहाँ पे बात करूँ एक्सपीरिटी की, तो उसका इंटरनेट वाईफाई राउटर तो मेरे घर में ही, तो इंटरनेट तो आएगा ही। बट अगर मैं अपनी लोकेलिटी से हट के कहीं दूर भी जा रही हूँ और अगर उस लोकेलिटी में किसी के पास भी उस कंपनी का इंटरनेट है, तो मैं, क्योंकि आई ओन दैट अकाउंट, आई एम ऑल्सो कस्टमर, मैं ईजिली मुझे वो वाईफाई एक्सेस मिल जाता है क्योंकि उस एरिया में है, विथ नो चार्जेस। और उसका ऐप भी है, मुझे पता चलेगा मैप पे कि मुझे कहाँ पे फ्री इंटरनेट मिलेगा, जो मेरी कंपनी का। और बाकी मॉल्स और शॉप्स में तो होता ही है, बट मेरी कंपनी का जो मैं हक से फ्री इंटरनेट यूज़ कर सकती हूँ इज़ पॉसिबल है। सो दैट वाज अ माइंड ब्लोइंग थिंग फॉर मी। तो मेरा सेल्यूलर डेटा तो हार्डली कभी यूज़ होता है, मुझे मैक्सिमम फ्री वाईफाई मिल ही जाता है।
ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर आने के बाद आपको फील होता है कि अपनी गाड़ी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप उसको ख़रीद के चलाएं, चाहे रेंटेड कार, यू कैन ईज़िली टेक रेंटेड कार। तो रेंटेड कार चलाएं, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ हो जाते हैं, आपको कहीं घूमने जाना है, ग्रॉसरी लेने जाना है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास अपनी गाड़ी हो। अगर आपके पास इंडिया का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, अगर आप यहाँ पे सिर्फ सीख लें तो 6 महीने तक आप उसको यूज़ करके चला सकते हैं बाय द टाइम यू टेक यहाँ का लाइसेंस। तो यहाँ का लाइसेंस लेने के लिए पहले आपको काफ़ी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है और जाके रिटन टेस्ट देना पड़ता है। उसके चार्जेस कुछ होते हैं, अराउंड $25-30 के आसपास कुछ होता है, और एक बार पे करने में आपको 3 चांसेस मिलते हैं, 3 बार आप जाके दे सकते हो। अगर तीनों बार फेल हो गए तो वापस से $25 भरना पड़ेगा। तो इस तरह से आप रिटर्न दे सकते हो। उसके बाद सारा सीखो, सारे रूट्स देखो, एंड यू कैन गेट पास। अगर आपको अच्छा इंस्ट्रक्टर मिल गया, अच्छा इंस्पेक्टर मिल गया, उसका अच्छा मूड है, आपने अच्छी तरह से गाड़ी चलाई है, तो आप पास हो जाओगे एंड यू कैन गेट लाइसेंस। यहाँ पे साइकिलिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। उनके लिए डेडिकेटेड लेन्स होते हैं, प्रॉपर्ली लिखा होता है कि भाई साइकिल वाले यहाँ से जाए, और गाड़ियों के लिए रूल्स होता है। जब हम लोग ड्राइविंग के लिए भी टेस्ट पास करते हैं, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं उसके रिलेटेड भी, कि उनको भी प्रॉपर्ली उतनी जगह देनी चाहिए रोड पर, उनके लिए भी रूल्स वही हैं। So cycling is something that is really appreciated here. Traffic rules are superb here, बहुत strict हैं, और यहाँ तक कि आपको रोड क्रॉस करने के लिए भी प्रॉपर्ली बटन दबाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, सिग्नल आएगा, देन यू कैन क्रॉस द रोड। और सब लोग मानते हैं इसीलिए भी क्योंकि पेनल्टी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब एक अगर आप रेगुलेटेड स्पीड से भी ज़्यादा अपनी गाड़ी भगा ले गए तो आपके अराउंड $450-500 की कट जाएगी। तो इसीलिए सब लोग बहुत डरते हैं, स्पेशली इंडिया से आए हुए लोग काफ़ी डरते हैं, क्योंकि $450-500 इंडियन करेंसी में एक स्पीड लिमिट क्रॉस करने के लिए टू मच। पार्लर्स आर सो एक्सपेंसिव हियर। मतलब एक आईब्रोज कराने का, थ्रेडिंग कराने का भी दे चार्ज लाइक $15, और बाकी फेशियल और वो सब करा मतलब $80-90 हो गए। एक हेयर कट कराना है तो $50-60 हो गए। मतलब इस तरह के रेट्स होते हैं। सो व्हेन यू कम हियर लाइक मैं खुद घर पे कुछ कर सकती हूँ। कुंडी नहीं होती यार, लैचेस। अगर रेंटेड अपार्टमेंट में देखा, अगर आप अपना घर ले रहे हो तो आई थिंक यू कैन डू, बट किसी भी रेंटेड अपार्टमेंट में अंदर से अलग से लॉक नहीं होता। जो भी बिल्ट इन लॉक आता है वही लॉक होता है, अलग से कोई लॉक नहीं होता। आप जैसे हमारे यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, चिटकिनी लगा दो, कुंडी लगा दो, नहीं होता, लॉक ही नहीं होता। बस जो उसमें इनबिल्ट लॉक है बस वही आप लॉक लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ के फ्लोर सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, एक तो वुडन होता है और एक कारपेट होता है। तो अगर जिस घर में पूरा कारपेट रहेगा, सिर्फ किचन साइड में थोड़ा वुडन छोड़ देंगे, या फिर किसी घर में फुल वुडन फ्लोर दे देंगे, फुल वुडन फ्लोर। यहाँ तक कि बाथरूम में भी वुडन फ्लोर होता है। तो बाथरूम में आपका कमोड रहेगा, फिर वुडन फ्लोर रहेगा, फिर आपका एक बाथटब रहेगा। तो बस यही होता है, आप मेंटेन करो। ज़्यादा पानी गिरा नहीं सकते, जैसे हम लोग इंडिया में हमारे जो टाइल्स वाले बाथरूम होते हैं वैसे नहीं होते। तो इसी तरह से आपको मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप उस पर गीला छोड़ दो, गीले मैट्स छोड़ दो ज़्यादा टाइम के लिए, वो लकड़ियाँ फूल जाती हैं और उसमें गैप्स आ जाते हैं। सो यू हैव टू ऑलवेज कीप देम ड्राई। बाकी मॉपिंग वगैरह सब कर सकते हैं इजीली। ग्रॉसरी प्राइसेस, आटे दाल का भाव यहाँ के एक्चुअली में पता चलता है। मतलब अगर आप 1 किलो बेसन भी लेने जा रहे हैं तो वो लाइक इंडिया के हिसाब से 450-500 रुपये किलो हो जाता है। तो ये रेंज होता है, तो काफ़ी महंगे ग्रॉसरी होते हैं। मतलब कई सारे इंडियन स्टोर तो ये करते हैं, इंडिया के सेम प्रोडक्ट उठा के, मतलब एक 10 रुपये का कपड़े धोने का साबुन भी दिखेगा कि उसमें 10 रुपये लिखे हैं, और यहाँ पे वो $3 में बेच रहे हैं। एंड दैट्स हाउ इट इज़। तो ग्रॉसरीज काफ़ी महंगी है। जब आप वहाँ से पहली बार यहाँ पे आते हो, कुछ महीने यू आर लाइक बहुत कंट्रोल मैनर में खर्चा करते हो, फिर लाइक यू आर यूज्ड टू, यार अब यही है, खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना है तो यही खाना है। रोड क्लीनिंग, यहाँ पे जो हम लोग पिक्चरों में देखते हैं इतना रोड क्लीन होता है, तो भाई उसके पीछे वो लोग मेहनत करते हैं। हर सुबह जहाँ पर पेड़ों के पास होता है, आके वो ब्लोअर मशीन से सारा क्लीन करते हैं वो लोग। और जहाँ पे कंक्रीट रोड्स होते हैं, एक मॉपिंग ट्रक होता है, लिटरली एक मॉपिंग ट्रक होता है जिसमें से मॉपर लगा होता है, वो साफ़ करते हुए जाता है, ब्रश से साफ़ करता हुआ जाता है। तो
लाइक एवरी अदर डे वो ब्लोअर वाला आता है और फिर एक पत्ते उठाने वाला आता है, कचरा उठाने वाला आता है और एक मॉपिंग ट्रक आता है, ब्रशिंग ट्रक आता है। तो इस तरह से दे कीप देयर रोड्स रियली क्लीन ऑल द टाइम। अंडर सिंक डिस्पेंसर, ये भी बहुत नई चीज़ थी मेरे लिए। मतलब हम लोग अगर सिंक में कुछ काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद जो पानी जमा हो जाता है, यहाँ पे उसके लिए मशीन लगाई हुई है हम लोगों ने। तो सिंक के नीचे एक डिस्पेंसर, एक मशीन लगाई हुई है। जैसे आप पर्पसली तो नहीं डालते, लेकिन थोड़ा बहुत जो बचा कुचा खाना है प्लेट्स में लगा है, वो सब जाके अगर जमा होकर पानी जमा हो रहा है, बस बाजू में एक बटन लगा हुआ है, एक बटन दबाओ और सारा पानी अपने आप घुश करके चला जाता है। फिर आप बटन बंद कर दो, जो सिंक इज क्लीन। इतनी डिफरेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी है कुछ चीज़ों में कि लाइक व्हाट इज इट। डिश वॉशर यहाँ पे बहुत कॉमन है। अगर आप जनरली काफ़ी जगह पे तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट में भी दे देते हैं, बट लाइक अगर 2 बेडरूम अपार्टमेंट आप ले रहे हैं तो उसमें डिश वॉशर तो होगा ही होगा। डिश वॉशर होता ही है, बट वॉशिंग मशीन नहीं होता। वॉशिंग मशीन सारी पेड होती है। मैक्सिमम अपार्टमेंट्स में एक कॉमन मतलब अगर एक 50 घर का अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट क्लस्टर है, तो उसमें एक लॉन्ड्री रूम दे दिया जाएगा जिसमें पेड मशीन्स हैं। तो आप जाके अपने कॉटन्स डालो और धो, और ड्रायर भी होते हैं तो सुखाओ। तो आपको प्रॉपरली जाके धोना और सुखाना पे करके करना होता है। तो दैट्स हाउ इट इज़। बर्तन धोना फ्री, बट कपड़े धोने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, या तो फिर आप अपने धो लो। सीलिंग फैंस, यहाँ पे सीलिंग फैंस नहीं होते एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट वियर्ड रीज़न। फैमिली रूम, लिविंग रूम जो कहते हैं, उसमें सीलिंग फैन नहीं होगा। बेडरूम में सीलिंग फैन नहीं होगा। किचन में सीलिंग फैन देते हैं विथ लाइट। आई डोंट नो व्हाई। किचन इज़ द लीस्ट, मतलब आई थिंक अगर मैं इंडिया के अपने सारे घर देखूँ तो किचन में सबसे कम होता है। मतलब सबसे लास्ट अगर सोचा जाए एक्स्ट्रा पंखा पड़ा है तो किचन में लगा देते हैं हम लोग। आपको अगर अपना पंखा खरीद के ला के लगाना है टेबल फैन टाइप, तो आप लगा सकते हैं। सीलिंग पंखा नहीं रहेगा कहीं। बल्ब्स एंड लाइट, ये भी बड़ी अजीब सी चीज़ है। बल्ब्स और लाइट के लिए मतलब सॉकेट्स दिए हुए हैं, और लाइट या तो किसी रूम में सीलिंग वाली रहेगी या तो नहीं रहेगी, बट किचन में ज़रूर रहेगी। किचन में सीलिंग लाइट रहेगी, और बाकी बेडरूम और फैमिली रूम में ऑप्शनल। पता नहीं, अगर उस अपार्टमेंट वाले देते हैं तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फिर गैस या तो कॉइल का होता है, या तो बहुत कम जगह पे आपको वो फायर वाला प्रॉपर गैस मिलेगा। क्योंकि ये लोग कहते हैं जो कॉइल इलेक्ट्रिसिटी वाला गैस होता है वो बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो काफ़ी जगह पे आपको कॉइल वाला गैस मिलेगा, तो आपको उस तरह के बर्तन ही लगाने पड़ेंगे, उस तरह के बर्तन ही यूज़ करने पड़ेंगे। ऐसे गोल वाली कढ़ाई या बर्तन नहीं यूज़ कर सकते हम लोग। उसमें गैस मिल गया तो वेल एंड गुड। एयर क्वालिटी, भाई यहाँ की मतलब एवरी डे वी सी द एयर क्वालिटी। घर से बाहर निकलने के पहले तो वेदर चेक करके निकलते हैं, किस तरह के कपड़े पहन के निकलते हैं, गर्मी है कि सर्दी है। रोज़ सुबह शाम ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं वेदर में। दिन भर गर्मी रहेगी, लेकिन सुबह शाम अच्छी खासी ठंडी विद इन 10 डिग्री रहेगा। तो एयर क्वालिटी अगर मैं यहाँ का देखती हूँ तो यहाँ का 13 रहता है AQI, और वहीं अगर मैं इंडिया में अपने मुंबई देख लूँ या यूपी देख लूँ, वहाँ पर 370, 350, समटाइम्स 410, 450 इस तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। फ़र्क पड़ता है, आई कैन से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरे यहाँ आने के बाद आई थिंक 1.5 से 2 साल के बाद मैंने अपनी जाके आई साइट चेक करवाई। मतलब जनरली मैं 6 महीने में या साल भर में अपना स्पेक्स चेंज करती हूँ। जो जब मैंने चेंज करवाया फ्रॉम 3.75 इट केम डाउन टू 2, सो यू कैन सी। और मैंने कोई स्पेशल चीज़ नहीं की उसके लिए। आई वॉज जस्ट लिविंग हियर, आई वॉज जस्ट लिविंग इन दिस क्लीन एनवायरनमेंट। तो आई थिंक बीमारियाँ उससे कम होती है। ठंडी उतनी नहीं पता चलेगी। लाइक 11-12 डिग्री में आप आराम से एक मोटा सा स्वेटर पहन के बस निकल सकते हो। बहुत ज़्यादा जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एयर क्लीन है तो ठंडी उतनी इफेक्ट भी नहीं करती है। सीज़न चेंज, यहाँ पे सीज़न चेंज प्रॉपरली पता चलते हैं। मतलब पता चलेगा कि भाई अब गर्मी आ रही है, हमारे घर में इस तरफ से सूरज की रोशनी आ रही है, पत्ते गिर रहे हैं, एंड सर्दियाँ आ रही है। तो मतलब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होती हैं। कुछ जगह होती है जहाँ गर्म टाइम के लिए होती है। मैं बात कर रही हूँ कैलिफोर्निया की। तो सर्दियाँ इट्स लाइक 6 महीना सर्दी होती है, 6 महीना गर्मी होती है। सर्दियों में लोग पक जाते हैं घर में रह के, अंदर रह के, सब मोटे कपड़े पहन के। तो जैसे ही गर्मी आती है सब ऐसे बाहर निकलते हैं मेंढकों की तरह कि भाई क्या हो गया है।
गर्मी आ गई है, अब जितनी टाइम गर्मी है हर एक दिन जी लो। हीटर, हर घर में हीटर और एसी इनबिल्ट होता है। एसी अगर गर्मी वाले रीजन में आप हो तो एसी मिलेगा, अदरवाइज हीटर हर घर में रहता है, इनबिल्ट होता है, तो उसमें आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर में हो, एक हल्का सा स्वेटर या जो अपना फुल टी शर्ट भी पहन के रहो, व्हेन द टेम्परेचर इज़ लाइक 1-2 डिग्री 0 डिग्री, आपका हीटर आपका ध्यान रखेगा। हाँ, कुछ स्टेट्स यहाँ पे टैक्स फ्री है। कई लोग क्या करते हैं, कुछ महंगे आइटम जैसे लैपटॉप वगैरह ख़रीदना होता है तो उस स्टेट में या तो वेकेशन के लिए जाएंगे तो ख़रीद कर ले आएंगे, या तो उनका कोई दोस्त रह रहा है तो वहाँ से ख़रीद के मंगवा लेंगे, और टैक्स का अमाउंट मायने रखता है, काफ़ी मायने रखता है। तो क्योंकि लाइक 10 से 13% का अगर टैक्स है किसी भी अच्छे मोटे अमाउंट पे, तो लोग बचाना प्रेफर करते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर इंडियन। ये बहुत सिली साउंड करेगा जो, लेकिन जब मैं छोटी थी, इंडिया में थी, स्पेशली मुंबई में आई थी, हमेशा वो जो फॉगी, नॉट फॉगी बट पोल्यूटेड स्काई होता है ना, उसमें कभी मुझे नीला आसमान दिखाई नहीं। बट यहाँ पे आके आई कुड क्लियरली सी कि भाई आसमान एक्चुअली में नीला होता है। यू कैन सी सम पिक्चर्स कि कितना नीला आसमान आता है यहाँ पे। इट्स सो क्लियर वेदर, पता चलता है दैट दे टेक केयर ऑफ द वेदर। सेविंग्स, अगर तो आप यहाँ पे एज अ बैचलर काम कर रहे हो तो आपकी सेविंग्स अच्छी खासी हो जाएगी, बट लेकिन अगर आप एज अ फैमिली हो, अगर आप सिंगल पर्सन कमाने वाले हो, तो लाइक जितनी भी सैलरी होगी उससे मोर देन 50% रेंट और ग्रॉसरी में चला जाने वाला है। तो रेंट और ग्रॉसरी में, क्योंकि आप अपने लिए पूरा अपार्टमेंट लोगे जिसका कॉस्ट अराउंड 2,000 सवा $2,000 चला जाएगा, और अगर आप बैचलर हो तो आप वही शेयर्ड अपार्टमेंट लोगे। 2,000 का अपार्टमेंट है तो अगर 4 लोग रह रहे हो या 2 लोग भी रह रहे हो तो 5,000 उस तरह का आपका एक्सपेंडिचर होगा और उस तरह की आपकी सेविंग्स होंगी, एंड ग्रॉसरीज का खर्चा भी डिवाइड हो जाएगा। माय गॉड, आईफोन्स का क्रेज़, लाइक आईफोन्स का क्रेज़ इज़ टू मच। लाइक मैंने खुद देखा है यहाँ पे कि जब वो लॉन्च होता है या जब वो थैंक्स गिविंग का ऑफ़र आता है, और लाइक वो जब ऑफ़र आता है तो लिटरली मॉल्स के बाहर, दुकानों के बाहर करीब 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन होती है। मैंने खुद देखा है, मतलब उस समय मैंने खुद भी मेरा पहला आईफोन ऑर्डर किया था, तो मेरे कैमरे की बैटरी हो चुकी है फुस, और मैं आ गई हूँ अपने फ़ोन कैमरा पे। अगली चीज़ें हैं कि वेज और नॉन वेज, तो अगर आप अमेरिकन रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो या इवन कॉमन वन मैकडी में जा रहे हो, तो अगर आप बिना पूछे एक बर्गर ले लो ना, बिना पूछे, तो आपको बीफ बर्गर ही मिलेगा। और अगर आप पूछ रहे हो चिकन तो आपको चिकन मिलेगा, अगर आप पूछ रहे हो वेज तो और जाके आपको वेज मिलेगा। तो यहाँ पे रेगुलर इज़ लाइक नॉन वेज। अगर आप बोल रहे हो रेगुलर वाला दे दो, रेगुलर वाला सैलड दे दो, रेगुलर वाला सैंडविच दे दो, तो उसमें आपको बीफ ही मिलेगा। अगर आप चिकन स्पेसिफिकली मांग रहे हो तो आपको चिकन मिलेगा, अगर वेज स्पेसिफिकली मांग रहे हो तो वेज मिलेगा। तो रेगुलर इज़ नॉन वेज और सब तरह का नॉन वेज। और जहाँ तक बात आती है अंडे और चिकन की, ये यहाँ का ब्रेकफास्ट आइटम है, ये यहाँ का ब्रेकफास्ट आइटम है, अंडे और चिकन। इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेशन, तो अगर जब हम लोग इंडिया से यहाँ पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई इंडियन फेस्टिवल आएगा तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो अगर आप दोस्तों के बीच में हो या इंडियन कम्युनिटी के आसपास हो तो आपको उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से होता है। काफ़ी कम्युनिटीज़ मिल के करते हैं, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, मेले लगते हैं, तो सेलिब्रेशन होती है, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, या कोई भी हो, जन्माष्टमी हो। टेम्पल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, टेम्पल्स अच्छे टेम्पल्स हैं जिनमें कोई भी त्यौहार है, अगर आप टेम्पल के अंदर घुस जाओ तो आपको लगेगा भाई इंडिया में ही आ गए, क्योंकि सब साड़ियों में दिखेंगे, सारे सजे धजे दिखेंगे, पूजा होगी, कथा होगी, आरती होगी, सब कुछ होगा। तो सेलिब्रेशंस होती हैं यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल की। हाँ, कि बस वो जो दिवाली में पटाखे वटाखे बजाते हैं उसके लिए काफ़ी ओपन ग्राउंड में जाना पड़ेगा, ऐसे ही घर के सामने सब लोग नहीं बजा सकते, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन भी हैं।
फ्यूल कॉस्ट यहाँ पे अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डलाने जा रहे हो तो उसका कॉस्ट यहाँ पे गैलन के हिसाब से मापा जाता है। 1 गैलन होता है अराउंड 3.7 लीटर्स कुछ होता है। 1 गैलन का कॉस्ट पड़ता है अराउंड $3.5। तो जब भी आप जाते हो तो गैलन के हिसाब से कॉस्ट होता है। आपने 1 गैलन फ्यूल भरवाया, 2 गैलन फ्यूल भरवाया, उस हिसाब से होता है। रेस्टोरेंट्स का खाना इट इज़ नो ब्रेनर कि घर का खाना हमेशा अच्छा भी होता है और सस्ता भी होता है। तो अगर आप रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हो तो काफ़ी महंगा पड़ता है। मतलब जो हमारे यहाँ का स्ट्रीट फूड होता है, मतलब जो मुंबई का, इंडिया का जो स्ट्रीट फूड है, वड़ा पाव, वो भी यहाँ पे अराउंड $5-6 में एक वड़ा पाव मिलेगा। एक डोसा और चटनी आप खाने जाओ तो $10 में आई थिंक मिलेगा आपको। एक बिरयानी लेने जाओ तो अराउंड $15 में मिलेगी। तो इस टाइप के रेट्स होते हैं। तो अगर आप बाहर खाने जाओगे तो ऑफकोर्स महंगा है। ग्रोसरी तो महंगी ही है, फिर भी उस महंगी ग्रोसरी से अगर आप घर पे बना रहे हो तो सस्ता पड़ेगा, अगर आप रेस्टोरेंट में खा रहे हो तो महंगा पड़ेगा। गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, तो गाड़ियों की पासिंग या रजिस्ट्रेशन या जो भी नंबर आप खरीदते हो, जो भी नंबर आपका रजिस्टर्ड रहता है गाड़ी में, वो आपको हर साल रिन्यू कराना होता है। तो अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हो, उसका जो भी रजिस्टर्ड नंबर है वो हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। जून में रिन्यू कराया तो जून 2021 दिखाएगा कि लास्ट रिन्यूअल था, तो वो एक स्टिकर दे देगा कि आपका नंबर रिन्यू हो रहा है। तो हर साल आई थिंक कुछ $150-200 लगते हैं उसको रिन्यू कराने के लिए। यू कीप रिन्यूइंग, तो वो एक्सपायर्ड लेके आप गाड़ी रोड पे लेके जा नहीं सकते। फिर यहाँ पे जब भी आप इंश्योरेंस लेते हो तो जितने भी लोग आपके घर में कार चलाने वाले हैं सबकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर मेरे घर में गाड़ी ले रहे हैं, मैं गाड़ी चला रही हूँ, तो मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन तो जाएगी ही क्योंकि आई एम द ड्राइवर। बट अगर मेरे घर में मेरे हस्बैंड चला रहे हैं या मेरा भाई चला रहा है या मेरे पेरेंट्स चला रहे हैं, तो सबका इन्फॉर्मेशन रहेगा कि कौन कौन चलाने वाला है। ऐसे ही अगर आप रेंट पे गाड़ी ले रहे हो, मान लो कहीं आप ट्रिप पे जा रहे हो और एक रेंट पे गाड़ी ले रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, तो उनमें से जितने भी ड्राइवर है सबकी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी कि इतने लोग चला सकते हैं गाड़ी। तो अगर गाड़ी को कुछ हुआ तो वो सारे इंश्योर्ड है। अगर उसके अलावा कोई चलाए इट विल बी अ लॉट ऑफ रिस्क। नेक्स्ट, रैम्प। यहाँ पे चाहे साइकिल हो, चाहे व्हील चेयर हो, चाहे बच्चों का स्ट्रोलर हो, चाहे वैगन हो, किसी भी चीज़, इन सारी चीज़ों को उतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है जितना कि हमारे 2 पैरों को दिया जाता है चलने के लिए। तो हर रोड पे एक रोड से एक फुटपाथ से क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने के लिए रैम्प बना हुआ है, मॉल में जाने के लिए रैम्प बना हुआ है, बस में चढ़ने के लिए रैम्प बना हुआ है, मतलब यू नेम देम। पार्क के अंदर घुसने के लिए भी रैम्प बना हुआ है, कहीं भी जॉगिंग ट्रैक पे जाने के लिए रैम्प बना हुआ है। यहाँ तक कि यहाँ के काफ़ी मॉल्स में मैंने देखा है कि लोग साइकिल लेके चले जाते हैं। और ये भी कि मॉल्स में जो हमारे शॉपिंग कार्ट होते हैं, यहाँ पे कई सारे मॉल्स में, यहाँ पे आई थिंक सारे मॉल्स में व्हील चेयर के साथ शॉपिंग कार्ट होता है। तो अगर कोई बहुत बूढ़े इंसान आ रहे हैं या जिनको चलने में तकलीफ़ है, उनके लिए वो व्हील चेयर वाला एक प्रॉपर सीट होता है, वो उसमें बैठ जाएंगे और आगे कार्ट लगा होता है और बैटरी ऑपरेटेड कार्ट और चेयर होती है। तो वो पूरी शॉपिंग वो लोग कर सकते हैं उसमें बैठकर। तो दिस वॉज सो अमेजिंग कि यहाँ पे अगर कोई डिसेबल है उसके लिए कितनी फैसिलिटी है। और प्लस स्ट्रोलर्स भी, बच्चों के जो स्ट्रोलर्स होते हैं बहुत कॉमन होते हैं। यहाँ पे कोई बच्चों को उठा के ज़्यादा घूमता नहीं और बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं डालता कि भाई चलो इतना चलो यहाँ तक आ गए। तो स्ट्रोलर्स भी बहुत कॉमन है, तो वो भी एक रीज़न है। चाहे स्ट्रोलर हो, साइकिल हो, व्हील चेयर हो, एनीथिंग, स्केट्स हो, तो सबके लिए रैम्प्स बने हुए फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट सिमिलर लगा जो आप रिलेट कर रहे हो, अगर आप यहीं रहते हो मेरी तरह, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिखकर बताओ इसमें से कौन सी चीज़ें आपको ऑकवर्ड लगी, कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, कौन सी चीज़ें महंगी लगी। सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही जियाता है यूट्यूबर्स को। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।